हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। कल हमने ईवीएस की बुक स्टार्ट करी थी जो कि थी थर्ड क्लास की। तो थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक पढ़ने ही हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने 3 चैप्टर करे थे। तो एज सच उसमें ना आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा था वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर उसमें से कुछ आता भी तो है हम उसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं। वो इजी थे चैप्टर्स, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हमको मिलने लगेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, या आप इसके नोट्स बनाओ, या ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो आप कर लोगे, ठीक है। बाकी हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर करने की, क्योंकि ईवीएस की बुक में 24-25 चैप्टर्स हैं एक बुक में, ठीक है। तो इसको फटाफट फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा। मीन्स अभी हमें ना पहली बार जब हम रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ पहली बार बुक को पढ़ रहे हैं, तो हम पहली बार में नहीं समझ सकते कि बुक में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पेपर में आ सकता है। जब हम पहली बार किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हमको बस ये आइडिया लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ है और हम इसको यहाँ से ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक क्या कर रहे हैं, बस एक स्कैनिंग कर रहे हैं सारे चैप्टर्स की। हाँ इस चैप्टर में ये है, और कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये सारी चीज़ें बाद में जाएंगे। पहले अभी हम इससे गो थ्रू होते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है हमें। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम उसके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि कम से कम एक बुक को हमको 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर 4, हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं। हम अब उनके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, फोटो हो तो चिपकाओ, ठीक है। फैमिली नेम, फिर ये नाम, तुम्हारा रिश्ता एंड ऑल, ये हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। परिवार के 2 लोगों का नाम और ये सब, घर में किस नाम से बुलाते हैं, 2 चित्र बने हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं वो बताने हैं ना। थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ पूछी जाएंगी, थोड़े से डिफरेंसेस पूछे जाएंगे, वही है। ये रहा कि तुम्हारी बात परिवार में किससे मिलती जुलती है, आवाज़, आंखें, बाल किससे, ये सब हम कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्लास के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक है, सो यस ये तो हम कर सकते हैं। अब ये के चित्र दिया हुआ है, फिर बाद में ना इसके बारे में हमसे देखो क्वेश्चंस करे गए हैं। अब पहले आप भी एक बार अच्छे से देख लो कि एक धो रहा है, एक सुखा रहा है और एक रगड़ रहा है। तो कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं अनवरी और उसका चचेरा भाई तौकीब भी ये काम सीख रहे हैं। तो क्या आपका परिवार कोई काम धंधा करता है? इसमें आप कैसे मदद करोगे? ये ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तो आपने अपने परिवार से क्या सीखा है और किससे सीखा है? फिर किसी ने तुमसे क्या कुछ सीखा है? जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं डैश के पास जाती हूँ, जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। तो ये आपको अपने तरीके से इसमें फिल करना है, ठीक है। तो इतना तो कुछ है नहीं इसमें। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, ये सुरेखा के घर का रिवाज है, ठीक है। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज होते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे घर के भी अपने कोई रिवाज है, और है तो कौन कौन से? और अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए आपका परिवार क्या क्या काम करते हो? या आपके परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि, उनकी तरह करके दिखाना है। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। और बच्चे जब बड़े थे, सॉरी बड़े जब बच्चे थे, ठीक है, जब बड़े जो थे हमारे पेरेंट्स जब बच्चे थे, तो घर के किसी एक बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि उनके बारे में बातचीत करो, उनके बारे में जानो। बस ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। ये इतना सही चैप्टर था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ये है चैप्टर फिफ्थ, थर्ड क्लास की ईवीएस की बुक का चैप्टर 5, छोटू का घर। तो इसमें क्या है, छोटू पहली बार मुंबई आया। तो आप लोग यहाँ पे चित्र देखो, चित्र के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आपको बता रखा है ये है छोटू। ये देख रहा है मुंबई में आया है, यहाँ पे बारिश हो रही है तो वो रोड पे बैठा है। फिर वो इसमें क्या कहते हैं इसको, ये जो पाइप्स आए, सीवर या जो भी कहते हैं इसको, इसके अंदर वो है। और इसी में ही फिर उसने अपने कपड़े वपड़े सुखा लिए, यहीं पे उसने खाना वाना पका रहा है, वो इसमें रहने लगा, ठीक है। घर नहीं है उसके पास, तो वो इसमें रहने लगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि छोटू को एक बार किसी और कोई और लड़का वहां से आया होगा, तो उसने छोटू को इसमें रहते हुए देखा कि छोटू यहाँ पे रह रहा है। तो वो गया, फिर उसने उससे बात बात करी, अब इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और ये अब लोग साथ में ही रहने लगते हैं दोनों लोग, ठीक है। तो चित्र में छोटू की कहानी बताई गई है, तो ये कहानी ही मैंने बता दिया। फिर छोटू और मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा, ये साथ में ही रहने लग गए ना, पिक्चर्स के थ्रू ही मैंने कहानी आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। हाँ अब इसमें क्या है, अब हाँ एक तो और है पॉइंट, मकान कब घर बन जाता है। इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। कि मकान तो देखो जब ईंट पत्थरों का होता है मकान होता है, बट जब सारे लोग फैमिली उसमें साथ में रहते हैं तो वो घर बन जाता है।
अपने घर का चित्र बनाना है कॉपी में, उसमें रंग भरना है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं वो बताना है। ये सारी चीज़ें हमारे मतलब की नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है स्टोरी तो नहीं है, पोयम है। ठीक है, ये अगर आएगा, देखो यहाँ पे है कि आप जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पता है सीटेट में जो वीवीएस आती है, या क्या आप जानते हैं, डी यू नो में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब तक हमारे 5th चैप्टर में पहला डी यू नो है कि चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। तो जैसे कि आपको पता है ना, चूहे ज़्यादा देख नहीं सकते, उनकी देखने की क्षमता कम होती है, बट सूंघ सूंघ के चीज़ों को आ जाते हैं, सूंघ के, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। फिर हम इसमें पढ़ लेते हैं और हमें मिल जाएगा। घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो ये कितनों का अपना। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है ये घर प्यारा। ठीक है, तो ये जो है वैसे बेसिकली बुक जो कहानी कहाँ से ली गई है, बच्चा टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने पब्लिश करी थी, तो वहाँ से ये इस पोयम है। और एक ये ड्यूनो है, और ये हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट एक टॉयलेट का उपयोग। ठीक है, छोटी सी कहानी है, उसको पढ़ते हैं। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा, वह उससे बात भी नहीं कर रहा। बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है, हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। बिल्लू, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। अरे कैसी बातें करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें बच्चों को यूज़ बताया गया है कि टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है, मीन्स हाउ टू क्लीन टॉयलेट, हाउ टू उसको सही से यूज़ करना है। पता है क्यों, देखो क्या होता है, जब हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं ना, वो गवर्नमेंट स्कूल में वो बहुत ही मतलब मान लो किसी बस्ती वगैरह से या झुग्गी झोपड़ी वाले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही आते हैं। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स जहाँ तक होते हैं ना, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही डालते हैं, अदरवाइज वो ट्राई करते हैं कि बहुत हाई फाई प्राइवेट स्कूल में ना सही, बट जो एवरेज है वो उसमें जाए। तो जो बिल्कुल ही स्कूल नहीं अफोर्ड कर पाते, जिनके घर में रहने में प्रॉब्लम होती है ना, वो बच्चे जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए एक टॉयलेट बना होता है, वो वैसे ही गंदा वगैरह रहता है, तो बच्चों को ठीक से यूज़ करना नहीं आता। तो इस चैप्टर का पर्पस वो है कि बच्चों को टॉयलेट कैसे ठीक से यूज़ करना है वो बताना है। मैं भी एक स्कूल में पढ़ाती थी, जब मेरे इनिशियल डेज में जब मैंने डाइट करी थी, तो गवर्नमेंट स्कूल में था एक एनजीओ के थ्रू। तो उसमें पता है वो बच्चे ही स्कूल आते थे वहाँ पे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे वॉशरूम मिलता था। मीन्स वो आते ही सबसे पहले वो फ्रेश होने जाते थे, प्रेयर वगैरह होने से पहले छोड़ के वो वॉशरूम जाते थे। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं थे उस पूरे स्कूल में, करीब 23 to 26 स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ टॉयलेट ही यूज़ करते थे, क्योंकि उनके वहाँ पे टॉयलेट ही नहीं था, उन्हें पूरे दिन में कहीं फ्रेश जाने को ही नहीं मिलता था, या जाना होता था तो उन्हें रोड पे जाना पड़ता था। तो इस वजह से, ठीक है, तो अब क्या है, इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हो। मीन्स हमेशा फ्लैश करना चाहिए, पानी वगैरह सारी चीज़ इसमें बच्चों को हमें सिखाना है। अब इसमें है क्या तुम जानते हो, ड्यू नो, तो हमें बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फ़र्ज़ भी है। इसको रट लो, नोट कर लो, स्टार बना लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी, 2 अक्टूबर को, पता है हमको, उनकी 150वीं वर्षगांठ पर क्या स्टार्ट हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान। तो आ सकता है क्वेश्चन, गांधी जी की कौन सी वर्षगांठ पर स्टार्ट हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, तो 150वीं। और ये आप सबको पता है कब स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान भारत में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे पढ़ते हैं। लता का घर इस तरह से सजा है, आप भी सजाते हो, ये सारी चीज़ें हैं ख़त्म। ये 5th चैप्टर भी हो गया। ठीक है, चलिए 6th चैप्टर करते हैं। ये है चैप्टर 6, खाना अपना अपना। ठीक है, आपको भी पता है हमारे स्टेट का हर एक कोई ना कोई फेवरेट फूड होता है, या राजकीय फूड होता है। जैसे हमारा राष्ट्रीय खाना क्या है, खिचड़ी, तो यहाँ पे राजकीय भी होता है अलग अलग। जैसे कि मिसल पाव फेमस होता है महाराष्ट्र का, बड़ा पाव, है ना। दिल्ली तो खैर खाने के लिए हमारी फेमस है ही, इतना तीखा हर तरह खाने के लिए, बट हर स्टेट का कुछ ना कुछ होता है। जैसे दाल बाटी चूरमा राजस्थान का, लिट्टी चोखा बिहार का, है ना, डोसा चेन्नई का, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं, खाना अपना अपना।
कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। मैंने तो दाल भात बनाया था, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। ठीक है। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। ठीक है। तो ये जो कुछ बच्चे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हमने क्या खाया था क्या नहीं। ठीक है। तो फिर आपसे पूछा आपने क्या खाया था, वो लिखो, ब्लैक बोर्ड पर है। फिर इसमें क्या करना है, बच्चों के साथ एक डिस्कशन कराना है कि आपको खाना मिलता है, खाना नहीं मिलता, किन रीज़न से नहीं मिलता, भूख लगती है तो क्या करते हो, भूख लगती है तो कैसे पता होता है। थोड़ी सी ऐसे इसमें से बच्चों से डिस्कशन कराना है। इसके बाद क्या है, विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वे खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वह चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वह खा तो ले। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, माँ मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। ठीक है। तो डिस्कस करना है, छुटकी बूढ़े लोग भुट्टा क्यों नहीं खा पाते और दादी जल्दी क्यों नहीं चल पा रही थी, आपके घर में खाना क्या पसंद है, वो खाली दूध ही क्यों पिएगी, थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करना है। सारी चीज़ें हमने बतानी है। और ये है देखो कि हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। वह चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वो ज़्यादा खाई जाती हैं। ठीक है। जैसे जो लोग चावल ज़्यादा खाते हैं तो उन्हें कहते हैं, ये बिहारी है क्या? तो बिहार के लोग क्यों, बिहार के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पर होते ही चावल ज़्यादा है। वहाँ पे आटे से सस्ता चावल मिलता है, तो वो लोग क्या करें, इसलिए वो चावल ज़्यादा खाते हैं, और वहाँ पे मिलती है जो चीज़ आसानी से तो वो खाएंगे ही ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग अलग अलग चीज़ तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके हम अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। तो पता करो कि हम क्या क्या बनाते हैं। गेहूँ और चावल से क्या क्या बनता है, जैसे गेहूँ से रोटी, हलवा, नूडल्स भी बनते हैं। और आटे से क्या क्या चीज़ें बनती है, पकौड़ियाँ भी बनती हैं आटे की, सब बनता है। चावल से डोसा, पुलाव, क्या क्या चीज़ें हैं वो हमको लिखनी है, इनसे क्या क्या बनती हैं। अपनी पसंद की चीज़ें लिखनी है, नापसंद की चीज़ें लिखनी है। और अब ये कहते हैं कि आओ कुछ लोगों से बात करते हैं और उन्हें पता लगाते हैं कि ये क्या खाते हैं। और ये लोग ना बाहर के लोग हैं, मीन्स कि अलग अलग स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, पर्टिकुलर एक चीज़ की बात नहीं हो रही। ये है लीचेन। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग फू फेन खाते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो सांप खाना पसंद करते हैं। या सांप कहाँ पे खाया जाता है, हांगकांग में खाया जाता है। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ पर हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही ना। तो ये जूनी थी। तो देखो कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनती है, लेकिन गोवा में क्या है, नारियल आराम से मिलता है, नारियल का तेल वहाँ पे प्रचुर मात्रा में है, तो वहाँ नारियल में बनती है। तो याद रखना थोड़ा सा, गोवा में नारियल के तेल में और कश्मीर में सरसों के तेल में, ये याद रखने के लिए पॉइंट है। अभी है टॉमस, वो थी लीचेन जूनी, और ये है टॉमस। मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं, वे मेरी चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकुआ मिल जाए तो क्या मज़ा है। ठीक है। नारियल और टैपिकुआ इसकी फेवरेट है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि तुमने क्या क्या खाया उस पर टिक लगाओ और जो खाली हैं वो बताओ। ठीक है। इसमें से केले के फूल, सेजन के फूल, खुम्बी, कमल डंडी, लाल चींटी, ये सब खा रखे यानी, और नहीं खाई उसको कट करना है, और जो खाई है उस पर सर्कल करना है, और खाने की चीज़ों के नाम लिखिए जो हमने खाया है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 6। ठीक है। तो एक वीडियो में 3 ही चैप्टर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी।